पूरे देश के संविदा आउटसोर्स और मानदेय कर्मी जो हैं मांग कर रहे हैं कि उनको समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि हर कर्मचारी का हक होता है समान कार्य के बदले समान वेतन, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। और अब संसद का मानसून सत्र चल रहा है और कल लोकसभा में समान कार्य के बदले समान वेतन को लेकर आवाज बुलंद की गई है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, उनका जवाब सरकार की तरफ से क्या दिया गया है मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपने राज्य का नाम लिखकर जरूर लिख देना समान कार्य समान वेतन, जरूर लिखिएगा दोस्तों, जिससे कि आगे मुझे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर लोकसभा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समान कार्य समान वेतन को लेकर पूछे गए हैं। उसका जो पीडीएफ है ना, मैं स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए दोस्तों, आपको ये पीडीएफ की कॉपी दिख रही होगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से ले सकते हैं। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर उसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। देखिए, भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय लोकसभा, ठीक है, तारांकित प्रश्न संख्या 13 है और यहाँ पर 20 जुलाई 2026 को ये क्वेश्चन पूछा गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन। और ये क्वेश्चन दोस्तों श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा पूछा गया। क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे, कहा क्या केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों और स्वायत्त शासी निकायों में विगत कुछ वर्षों में की गई नियमित नियुक्तियों की तुलना में संविदात्मक रोजगार, आउटसोर्सिंग और मानदेय आधार पर नियुक्त कर्मियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, और यदि हाँ तो विगत 5 वर्षों का तत्संबंधी विभागवार ब्यौरा क्या है। कहाँ पे देखिए, क्या ऐसे कर्मचारियों को नियमित सरकारी कर्मचारी के समान वेतनमान, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा सुविधा, बाल शिक्षा भत्ता, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, पदोन्नति और सेवा तथा सामाजिक सुरक्षा संबंधी अन्य लाभ दिए जाते हैं, और यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं। और इसके अलावा नीचे की तरफ दे रखा है इन्होंने गा, क्या सरकार का विचार देश के युवाओं के हित में समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर विचार करते हुए इसे अपनाते हुए उक्त कर्मचारी को न्यूनतम वेतन, सेवा सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, चिकित्सा सुविधा और अन्य आवश्यक सेवा लाभ सुनिश्चित करने तथा उन्हें नियमित करने के लिए कोई नई नीति बनाने या मौजूदा प्रणाली की समीक्षा करने का है। अब देखिए दोस्तों, नीचे की तरफ ये सवाल इन्होंने पूछ लिया, अब इसका उत्तर दिया है श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। ठीक है, नीचे की तरफ आप आएंगे, दूसरी कॉपी इसमें दी हुई है, दूसरा पेज। समान कार्य के लिए समान वेतन के संबंध में श्री राम शिरोमणि वर्मा द्वारा दिनांक 20/7/2026 को पूछे गए लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 13 के भाग का से गा तक के उत्तर में संदर्भित विवरण। अब देखिए एक साथ दिया इन्होंने, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त शासी निकायों में मानदेय पर संविदात्मक और आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति संबंधित स्थापनाओं और द्वारा उनकी प्रशासनिक और परिचालनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर विकेंद्रीकृत पद्धति से की जाती है। ऐसे कर्मचारी के संबंध में आंकड़े संबंधित स्थापन द्वारा रखे जाते हैं। आगे देखिए अगले पैरा में, नियमित कर्मचारी संबंधित स्थापना के विशिष्ट सेवा नियमों और भर्ती नियमों द्वारा अभिशासित होते हैं। संविदात्मक और आउटसोर्स कर्मचारी संविधिक उपबंधों के अधीन अपने अनुबंध के निबंधन और शर्तों के तहत कवर किए जाते हैं। कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने श्रम कानूनों को अधिनियमित किया है। अब देखिए दोस्तों, नीचे की तरफ केंद्र सरकार ने पिछले 29 केंद्रीय श्रम अधिनियमों के संगत उपबंधों को समामेलित, सरलीकृत और युक्ति संगत बनाकर 4 श्रम संहिताएं तैयार की हैं, जिनका नाम मजदूर संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020 हैं। चारों श्रम संहिताएं दिनांक 21/11/2025 से लागू हो गई हैं। सभी 4 श्रम संहिताओं के अधीन केंद्रीय नियमों को दिनांक 8/5/2026 को अधिसूचित कर दिया गया है। अब देखिए, श्रम संहिताओं में सरकार ने ठेका कामगारों के हितों की संरक्षा के लिए
महत्वपूर्ण उपबंध किए हैं, जिनमें सभी रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी, सार्वभौमिकरण करना, न्यूनतम मजदूरी का केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमित मजदूरी से कम नहीं होना, सभी कर्मचारियों को समय पर मजदूरी का भुगतान करना, लैंगिक तटस्थता तथा भर्ती और मजदूरी भुगतान में भेदभाव का निषेध करना शामिल है। महिला कामगारों को उनकी सहमति और सुरक्षा के अध्याधीन रात्रि के दौरान सहित सभी प्रकार के कार्यों को सभी स्थापनाओं में काम करने की अनुमति है। 10 या अधिक कामगारों वाले सभी स्थापनाओं और तथा ऐसे स्थापन जिनमें केवल एक कर्मचारी कार्यरत है, वहाँ खतरनाक तथा जीवन को जोखिम में डालने वाले व्यवसाय किए जाते हैं, ऐसे स्थापनों में उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण मानकों को सार्वभौमिक रूप से लागू किया गया है। नियमित पत्र अनिवार्य रूप से जारी करके रोजगार का औपचारीकरण किया गया है और नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रदान की जानी है। और इसके अलावा मजदूरी की 2 गुनी दर पर ओवर टाइम दिया जाएगा। प्रधान नियोक्ता द्वारा स्वास्थ्य, कार्यदशाएं और मजदूरी इत्यादि से संबंधित ठेका कामगारों की शिकायतों के निस्तारण हेतु एक समिति गठित की जाएगी। 30 दिनों के भीतर शिकायतों का निपटारा किया जाएगा तथा EPFO और ESIC के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अब इन्होंने चारों श्रम संहिताओं के बारे में बता दिया, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई समान कार्य के बदले समान वेतन आप देना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हर कर्मचारी का हक होता है समान कार्य के बदले समान वेतन, वो आप देंगे नहीं देंगे, उसका जवाब यहाँ पर नहीं मिल पाया। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दें और जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।